जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IAS अकेडमी प्रयागराज में। आज मैं बायोलॉजी का क्लास लेने वाला हूं। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई दरोगा की तैयारी करते हैं, आप किसी भी ऑल वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास मेरा देख लीजिएगा। बायोलॉजी का क्लास है। बायोलॉजी 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 को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जीव विज्ञान के जो जनक है अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु। जीव विज्ञान किसे कहते हैं दोस्तों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसी को जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी कहा जाता है। जिसमें जीव प्राणी आते हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, जंतु जानवर हो गया, वो भी क्या एक जीव है। तो जिसको जीवों के बारे में जो पढ़ा जाता है वही हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को पहले दो हिस्सों में बांट दिया गया। जीव विज्ञान को दो हिस्सों में बांटा गया। एक होता है हमारा जूलॉजी, जूलॉजी। एक होता है हमारा बॉटनी, बॉटनी। जो जूलॉजी होता है हमारा, इसे कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। जो हमारा बॉटनी होता है इसको पादप कहते हैं। पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे होता है। तो पेड़ पौधे का बड़ा अजीब नाम है पादप। तो हम लोग पहले देखते हैं जूलॉजी। जूलॉजी के जो जनक हैं अरस्तु को ही माना जाता है। और जो हमारा ये बॉटनी यानी जो पादप के जनक हैं इन्हें थियोप्रेस्टस को कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखते हैं जंतु विज्ञान की जूलॉजी किसे कहते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं जूलॉजी से। जूलॉजी पढ़ने से पहले मैं आप सभी कुछ बताना चाहता हूं कि जो हम लोग जूलॉजी पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले आता क्या है। तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक करके पढ़ेंगे। जूलॉजी में सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है सेल यानी कोशिका। तो पहले हम कोशिका को पढ़ लेते हैं दोस्तों। सेल यानी कोशिका। कोशिका, कोशिका। सेल क्या होता है दोस्तों? हमारी पूरी बॉडी, पूरी जो शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हमारा पूरा बॉडी, पूरा अंग। जैसे दोस्तों एक घर हम लोग बनाते हैं तो छोटी छोटी ईंट से मिलकर एक घर को तैयार किया जाता है, कमरे को तैयार किया जाता है। वैसे हमारी पूरी बॉडी को कोशिका बनाई है, कोशिका। हालांकि इसमें ढेर सारे चक्र होते हैं, जैसे छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, और ढेर सारे ऊतक मिलकर हमारे अंग बनते हैं, और ढेर सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनते हैं। और यही हमारा पूरा अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करता है दोस्तों? पूरे शरीर का निर्माण करता है। तो जो हमारा कोशिका होता है, सेल होता है, इसके जो जनक है रॉबर्ट हुक को माना जाता है। रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किए थे। जो हमारा कोशिका होता है रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किए थे 1665 में। लेकिन जब उन्होंने मरी हुई कोशिका को खोज किए थे, मृत थी, मृत। लेकिन हमें जीवन के लिए चाहिए क्या दोस्तों? जीवित कोशिका। तो जो जीवित कोशिका का जो खोज किए थे लीवेन हॉक ने किया था। कौन किए थे दोस्तों? लीवेन हॉक। लीवेन हॉक। लीवेन हॉक ने कोशिका का खोज किया, तो फिर जीवित कोशिका खोज किए थे। जीवित कोशिका खोज। जो कोशिका सिद्धांत दिए थे, जिन्होंने कहा था कि हमारी पूरी कोशिका, हमारी पूरा शरीर पूरी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उनका नाम है स्लाइडेनसॉन। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेनसॉन, स्लाइडेनसॉन। इन्होंने बताया था हमारी पूरी शरीर जो है पूरी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। अच्छा, जो ये सबसे ज्यादा कोशिका किसमें पाया जाता है? अगर मैं पूरे विश्व, पूरी दुनिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो कोशिका पाया जाता है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है।
सबसे बड़ी कोशिका भी कह सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग मुर्ग के अंडे में पाया जाता है। और जो सबसे अगर छोटी की बात करें, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है, तो माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा। ये बात तो थी हमारी पूरी दुनिया भर की, लेकिन हमें कोशिका पढ़ाना है, जूलॉजी पढ़ाना है, तो हमने हमारे हमारे अंदर सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है, तो हम लोगों में, मनुष्यों में जो सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है मनुष्यों में, वो महिला की ओभम में पाया जाता है। महिलाओं के ओभम में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें दोस्तों, तो वो पुरुष के स्पर्म में पाया जाता है। स्पर्म, ओवम को हिंदी में कहते हैं अंडाणु, और जो हमारा स्पर्म होता है इसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। जो अगर बड़ी कोशिका की बात करते हैं, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका तो हम बताए थे महिलाओं को ओवम में पाया जाता है, और सबसे छोटी कोशिका जो होते हैं वो पुरुषों के स्पर्म में पाया जाता है। अगर बात करें कि मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका किसमें पाया जाता है, तो वो तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है सबसे लंबी कोशिका? लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है। ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था, इसे जानना बहुत जरूरी था। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, सेल की ओर बढ़ते हैं, कोशिका की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आप सभी की बात बता दे रहा हूं कि हम इस तरह से पढ़ाएंगे आप सभी लोगों को, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं सही पढ़ाया हूं कि गलत। आज मैं पूरी कोशिका को आप सभी लोगों के सामने खोल कर रख दूंगा, और आप लोग देखेंगे कि यही कोशिका है, और ये कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन, इसमें कोशिका नाम बराबर होती है, इसमें पाया ही नहीं जाता। एक न्यूरॉन सेल होता है, हालांकि हमारा जो न्यूरॉन सेल होता है एक न्यूरॉन गिलियन का बना होता है हमारा, उसमें 10% सेल पाया जाता है। बाकी हमारे ब्रेन में जो होता है सेल कोशिका पाया ही नहीं जाता। और आप सभी को बता दूं, जिसमें कोशिका नहीं पाया जाता हो, अगर उस अंग में चोट लग जाए तो वो इंसान जीवित नहीं बचेगा। जैसा कि ब्रेन में हमारा कोशिका रीजनरेट ही नहीं करता। अगर यहाँ पर कोई एक हचाक से कोई अगर लाठी मार दे तो ये ब्रेन डैमेज हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा, बच नहीं पाएंगे। और जो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में जो कोशिका जो रीजनरेट करती है वो लीवर में करती है। कहाँ करती है दोस्तों? लीवर में। सबसे ज्यादा अगर कोशिका रीजनरेट करती है तो लीवर में करती है, ब्रेन में कोशिका पाया ही नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कोशिका होता है, शरीर में जो कोशिका होती है, कोशिका, तो ये हम एक बना देते हैं कोशिका झिल्ली। ये हमारा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। जो कोशिका झिल्ली होता है हमारा दोस्तों, या प्रोटीन का बना होता है, या प्रोटीन का बना होता है। जो हमारे शरीर में जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है वो एकदम पतली झिल्ली के समान होती है। अगर आप लोग अगर प्याज देखे हैं, अगर प्याज का जो नीचे वाला जो छिलका होता है, अगर उसको छील कर देखेंगे इतनी पतली दिखाई देती है, वैसे हमारा कोशिका झिल्ली होता है, इतना पतली होता है, प्रोटीन का बना होता है। और इसी कोशिका के अंदर ढेर सारे चीज पाया जाता है। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, जो कोशिका झिल्ली होता है हमारा प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन हमारा कौन बनाता है? राइबोसोम। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोशिका झिल्ली में। इसमें पाया जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किए थे अल्टमैन ने किया था। अगर इसकी मैं खोज की बात करूं तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया इतना छोटा है दोस्तों, इसको जब जूम करके देखा गया कि इसका कुछ आकार दिखाई दिया। जैसे चप्पल आप लोग पहनते हैं स्लीपर, तो स्लीपर का आकार दिखाई दिया, ऐसे दिखाई दिया। ये कुछ इस तरह से इसका आकार दिखाई दिया माइटोकॉन्ड्रिया का, जब इसको जूम करके देखा गया।
और जब देखा गया इसके अंदर एक साइकिल घूम रहा था, इसके अंदर एक साइकिल घूम रहा था जिसे हम लोग क्रब साइकिल कहते हैं। क्रब्स नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने अपना ही नाम दे दिया क्रब्स, इसे बोलते हैं क्रब साइकिल। क्रब साइकिल, ये क्रब साइकिल है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला क्रब साइकिल, इसी में 38 एटीपी बनता है। 38 एटीपी। एटीपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एडेनिन ट्राई फास्फेट। जो 38 एटीपी बराबर हमारा होता है एक ग्लूकोज माना जाता है। एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज में कितने किलो कैलोरी पाया जाता है? 4.2 किलो कैलोरी। मतलब 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज होता है और एक ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी पाया जाता है। पूरे इंसान को काम करने के लिए दिन भर में 2500 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है। खजूर आप लोग जानते हैं, खजूर, अगर खजूर को खा लिया जाए, 2-4 खजूर खा लिया जाए, वो पूरे दिन भर का 2500 किलो कैलोरी दे देता है। हम लोग उससे हमारा काम आसान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है या एनर्जी बनाता है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में एनर्जी बनाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका कार्य इसी को कहा जाता है ऊर्जा गृह, ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ बॉडी, इसी को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही। एग्जाम में एक बार पूछ लिया था, पावर हाउस ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, सिंपल सी बात। इसे बताया ऊर्जा गृह के हैं या फिर पावर हाउस ऑफ बॉडी के हैं। तो पूरे शरीर में एनर्जी बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और यही पर हमारा कोशिका झिल्ली में एक होता है गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी, जो गल्जी बॉडी होता है दोस्तों, गल्जी बॉडी, गल्जी बॉडी, जो गल्जी बॉडी को जो खोज किए थे कैमिलो गल्जी ने किया था। कैमिलो गल्जी, कैमिलो गल्जी। कैमिलो गल्जी का कार्य क्या होता है दोस्तों? हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और पूरे शरीर में ऊर्जा पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? गल्जी बॉडी। गल्जी बॉडी पूरे शरीर में ऊर्जा पहुंचाता है। बनाया कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। पहुंचाया कौन? गल्जी बॉडी। सपोज करो गल्जी बॉडी अचानक से सो जाए, तब वो कैसा शरीर में पहुंचेगा कैसे? तो आप लोग अगर कोई इंसान को दारू पिए हुए देखे होंगे, वो एकदम नशा में रहता है, झूमता रहता है कि हम नहीं जा सकते हैं, तो वो समझ लीजिए कि उसका गल्जी बॉडी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि शरीर में जब गल्जी बॉडी काम नहीं करेगा तो एनर्जी शरीर में पहुंचाएगा कौन? तो कैमिलो गल्जी इसके कौन है? खोजक है। इसमें एक होता है दोस्तों हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है दोस्तों? हमारे शरीर में जब कहीं पर कट जाता है, जैसे हाथ में कहीं कट जाता है, तो उसका घाव भरने का कार्य आता है। सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका को रीजनरेट करता है। कहीं पर चोट लग जाए या कहीं पर बड़ा सा घाव हो जाए, तो यही सेंट्रोसोम होता है जो उसको भरता है, उस घाव को भरता है। जो हमारा सेंट्रोसोम होता है क्या करता है? उस घाव को भर देता है। अभी मान लीजिए यहाँ पर चोट लग जाए, कसके चोट लग जाए हाथ में, तो कुछ समय बाद ये देखो एक घाव एकदम भर जाता है, वो सेंट्रोसोम ही उसका कार्य करता है। इसमें एक होता है दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है। हालांकि राइबोसोम इसमें होता है, देखिए इसमें ढेर सारे चीज होते हैं। इसमें लाइसोसोम ही पाया जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम का जो खोज किए थे डी डूबे ने किया था। डी डूबे, डी डूबे, डी डूबे। तो लाइसोसोम को जो खोजा कि डी डूबे को माना जाता है। लाइसोसोम अपने आप में एक खतरनाक ब्रांड है। इससे कोई पावर नहीं ले सकता लाइसोसोम से। इसी को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें तेजाब रहता है, तेजाब अपने आप को फाड़ लेता है ऐसे, ऐसी कोई टक्कर नहीं ले पाता। बीच में यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो पाया जाता है उसे बोलते हैं केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस का खोज कौन किया दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किए थे।
पूरे पूरे कोशिका का अगर प्रधान माना जाए, पूरी कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है, पूरे कोशिका का ब्रेन। जैसे न्यूक्लियस कहता है वैसे सब इसमें जो पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम सब कार्य करते हैं इसे न्यूक्लियस के कहने पर। इसमें होने वाली जो प्रक्रियाएं होती है पूरा देखता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कभी कभी सो गया, न्यूक्लियस कभी कभी मान लीजिए सो गया। ये जो लाइसोसोम है कहता हमसे कोई मत बोलिएगा, अभी हम आराम करेंगे। इसका यही कार्य होता है, कहीं पर अगर शरीर में चोट लग जाती है तो वहां का जो ब्लड होता है, ब्लड को सफाया का कार्य करता है, ये लाइसोसोम ही करता है।